छत्तीसगढ़ में राष्ट्रगीत विवाद पर भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा है। कहा कि आजादी के पहले वंदे मातरम गाने पर गोली मारी जाती थी, तब बीजेपी के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। भूपेश बघेल का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी के लोगों ने आंदोलन में भाग लिया? कांग्रेस अधिवेशनों में गाया गया है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कांग्रेस ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में भी स्वीकार किया है। भूपेश बघेल का यह बयान सामने आया है उस वक्त जब राष्ट्रगीत को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। और क्या कहा है भूपेश बघेल ने, आपको सुनाते हैं। आजादी के पहले यदि 5 लोग भी वंदे मातरम गाते हुए निकल जाए तो गोली मार दी जाती थी अंग्रेजों समय। और ये तब मुखबिरी कर रहे थे, तलवा चाट रहे थे। एक आध आदमी भारतीय जनता पार्टी कभी वंदे मातरम गाया क्या? आजादी के पहले इस आंदोलन में भाग लिया क्या? ये तो कांग्रेस पार्टी है जो इसको लगातार हर कार्यक्रम में, राष्ट्रीय अधिवेशनों में, कांग्रेस के कार्यक्रमों में गाया जाता है। इनके कार्यक्रम में कब गाया गया? भूपेश बघेल के बयान पर अजय चंद्राकर का भी जवाब सामने आया है। वंदे मातरम के बयान पर अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस की भूमिका पर खुली बहस की चुनौती उन्होंने दी है। कांग्रेस को अपने इतिहास की जानकारी नहीं है। अजय चंद्राकर ने यह तंज कसा है, जनहित के मुद्दों से कटकर कांग्रेस अप्रासंगिक, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इन तमाम मुद्दों पर बात करती है। अजय चंद्राकर ने यह आरोप लगाए हैं, तंज कसा है, जनहित के मुद्दों से कट गई है कांग्रेस, अजय चंद्राकर का ये कहना है। सबसे पहली बात तो भूपेश बघेल को कांग्रेस के बारे में ही जानकारी नहीं है। कांग्रेस का वंदे मातरम पर क्या दृष्टिकोण रहा है ऐतिहासिक रूप से, ये भूपेश बघेल जी जानते हैं क्या? तो इस तरह की जो टिप्पणियां आ रही ना, वो कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति में आ रही है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों से कट गई है, जन समस्याओं से कट गई है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विदेश नीति पर, गृह नीति पर, आंतरिक सुरक्षा पर, किसी भी विषय पर, छत्तीसगढ़ में किसी भी विषय पर कोई नीति दृष्टिकोण नहीं है। रायपुर से हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। रोहित, वंदे मातरम का जो मुद्दा है छत्तीसगढ़ में गरमाया है और इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। रोहित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? छत्तीसगढ़ में वंदे मातरम का जो मुद्दा है, अब इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अजय चंद्राकर तो कांग्रेस की भूमिका पर ही अब सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, वंदे मातरम को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति जोरों शोरों से जारी है, क्योंकि पिछले दौरान 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस के मुख्यालय पर किस तरह से वंदे मातरम को लेकर स्थिति बनी थी और उसी की राजनीति जो है वो छत्तीसगढ़ में अब देखने को मिल रही है। कांग्रेस के ऊपर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया, उसी आरोप का जवाब देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि जो कांग्रेस है उसने उसको स्वीकार किया था और बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ कब वंदे मातरम गाया, इस पर लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया था। जिसके बाद में अब अजय चंद्राकर, जो कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं, उनका बयान सामने आ गया। उन्होंने खुली चुनौती जो है वो कांग्रेस को दे दी है। कांग्रेस की भूमिका को लेकर उन्होंने चुनौती दी है कि कांग्रेस की भूमिका आजादी से पहले क्या रही, वंदे मातरम को क्या रही, इसको लेकर उन्होंने चुनौती दी और ये भी कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में वंदे मातरम राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। भूपेश बघेल और अजय चंद्राकर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं और देखना यही होगा कि कब इस पर राजनीति थमती है। बिल्कुल रोहित, राजनीति कब थमती है ये देखना होगा। फिलहाल बयानबाजी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया रोहित जुड़ने के लिए।